नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। रिसेंटली आप सभी ने ध्यान दिया होगा, इंडिया में हाई स्पीड ड्राइविंग या कहिए रेकलेस ड्राइविंग का एक ट्रेंड बन गया है। यहाँ पर हर दूसरा तीसरा आदमी, खासकर जो यंग एज के लोग होते हैं, वो अपने गाड़ी को हद से ज्यादा तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश करते हैं, गलत तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। और इसके कई सारे वीडियोस आप इंस्टाग्राम वगैरह पर भी देखते आ रहे होंगे। अगर लोग बच जाते हैं, कहीं कटवट मार कर निकल जाते हैं, तो उसे स्किल बोल दिया जाता है और कमेंट में भर भर के तारीफ की जाती है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो जाती हैं, लोग चूक जाते हैं, तो उसके बाद का क्या हाल होता है वो आप सभी कई सारे एक्सीडेंट्स में देखते होंगे। और उसमें गाड़ी के ड्राइवर्स का या फिर गाड़ी में बैठे लोगों का तो कम नुकसान होता है, इनके चक्कर में सामने वाले कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। अभी रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलोर से एक एक्सीडेंट का न्यूज सामने आया था, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। इसमें हुआ क्या कि रात के समय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पूरी तरह से ड्रंक होते हैं, वो अपने स्कोडा स्लाविया को काफी ज्यादा हाई स्पीड में दौड़ा रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एक चौड़ा सा सिटी के अंदर वाला रोड दिख रहा होगा और कैमरे के जस्ट नीचे 6 लोग भी खड़े हुए दिख रहे होंगे जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब होता क्या है, इन भाई साहब से अपनी कार कंट्रोल नहीं होती है। ये सीधे आते हैं और अपने गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। वैसे तो इनको आकर लेफ्ट में मुड़ना होता है, लेकिन इनको होश नहीं होता, इसलिए चीजें पता नहीं चल पाती हैं। अब गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए ये मीडियन में लड़ती है और एकदम से हवा में उछल जाती है। और ये थोड़ा बहुत नहीं, काफी ऊपर तक हवा में उछलती है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि जैसे ही गाड़ी मीडियन को टच होती है, मतलब जैसे ही गाड़ी लड़ती है, वैसे ही इन 6 लोगों का ध्यान उस गाड़ी पर चला जाता है। इनफैक्ट उससे पहले ही इन्होंने गाड़ी को देख लिया, क्योंकि ये हाई स्पीड में थी, इसलिए स्किड वगैरह कर रही होगी, तो काफी तेज आवाज भी आ रहा होगा, जिससे इनका ध्यान उस गाड़ी पर गया और ये समझ गए कि ये हमारे लिए खतरा बनने वाली है। और जैसे ही गाड़ी उछली है, ये तुरंत भाग के किनारे हो गए हैं और फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी इस गाड़ी के चपेट में नहीं आया। इन्होंने तो चलिए फिर भी गाड़ी को देख लिया था और इनको बचने का टाइम मिल गया, लेकिन इन 2 बाइक वालों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो ये इस गाड़ी के चपेट में नहीं आए, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते थे। गाड़ी अगर इनको सीधा हिट करती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, हो सकता है इनकी जान भी चली जाती। लेकिन अच्छी बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही गाड़ी इनके पास पहुंची है, ये तब तक आगे निकल चुके थे और गाड़ी सीधा आकर एक रेस्टोरेंट के वॉल में घुस जाती है। हालांकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आया है, सिर्फ इसका फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है और यही रीज़न था कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी बिल्कुल चोटें नहीं आई होंगी। इसके एयरबैग्स वगैरह तुरंत ओपन ही हो गए थे और ये पूरी तरह से सेफ थे। अब जैसे ही गाड़ी लड़ी है, आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और कार ओपन करके देखने लगे कि कोई और भी तो नहीं बैठा है इनके साथ गाड़ी में। खैर, यहाँ पर स्लाविया के ड्राइवर काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठे रह गए, ये बाहर नहीं उतरे। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये नशे में थे, इसीलिए हो सकता है इनको होश ना रहा हो किसी चीज़ का। तो भाई यहाँ पर वाकई में इन सभी की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो ये गाड़ी के चपेट में नहीं आए और इनको चोटें वगैरह नहीं आई। अगर गाड़ी इनसे लड़ती, हो सकता है 1-2 लोगों की इसमें जान चली जाती और लोगों को मेजर इंजरीज आ सकती थी, क्योंकि जब भी इतने तेज रफ्तार में कई सारे लोगों से गाड़ी लड़ती है तो बड़ा नुकसान होना तय होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जयपुर के ऑडी के इस एक्सीडेंट में देख सकते हो। यहाँ पर भी पिछले एक्सीडेंट की तरह कहीं ना कहीं सेम सीन है, हालांकि इसमें सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि ऑडी से और एक दूसरे गाड़ी से 4 लड़के रात के समय आपस में रेस कर रहे थे। ये लोग शायद ड्रंक भी थे और गाड़ियों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में थी, लगभग 120 किलोमीटर पर आवर से ऊपर इनको भगाया जा रहा था, वो भी सिटी के अंदर वाले रोड्स पर। अब होता क्या है कि एक सर्कल पर ड्राइवर से ऑडी कंट्रोल नहीं होती है और ये सीधा सामने जाकर इन फूड स्टॉल्स में घुस जाती है, जिस पर काफी सारे लोग खड़े होते हैं। एज पर द न्यूज रिपोर्ट, ऑडी ने करीब 16 लोगों को कुचला है, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बाकी लोग काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। मतलब ये टक्कर इतना ज्यादा भयानक था कि लोगों के हाथ पैर तक टूट गए हैं इसमें। हालांकि सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। वहीं गाड़ी की हालत आप देख सकते हो, इसका फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं गया है और गाड़ी के सारे एयरबैग्स भी टाइमली ओपन हो गए थे, इसलिए गाड़ी चला रहे लोग भी बिल्कुल सेफ थे और भीड़ ने इनको तुरंत पकड़ भी लिया था। अब भाई पिछले कुछ केसेस में आपने देखा होगा, जब भी इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, ओवर स्पीडिंग वाले, रेकलेस ड्राइविंग वाले या फिर ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले, तो कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ड्राइवर को पकड़कर पीटने वीटने लगती है। हालांकि ये करना सही नहीं है, लेकिन आप समझो कि लोगों के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वाकई में एक्सीडेंट की तरह हो तो लोग उसी तरह ड्राइवर को ट्रीट भी करें, लेकिन ये सारी चीजें जो की जाती हैं वो जानबूझ कर की जाती हैं। अब बताइए, दारू पीकर ये गाड़ी चला रहे थे, हाई स्पीड में सिटी के अंदर वाले रोड पर रेस कर रहे थे, तो ये क्या एक्सीडेंट में कंसीडर किया जाएगा? ये सारी चीजें जानबूझकर की जाती हैं और कहीं ना कहीं इसमें मर्डर वाले चार्जेस लगाने चाहिए।
क्योंकि जो भी यहाँ पर हुआ है वो गलती से नहीं हुआ है। हालांकि अपने यहाँ का कानून व्यवस्था आपको पता ही होगा। अभी रिसेंटली वडोदरा वाला एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें कुछ महीने बाद ही ड्राइवर को छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि भाई इसका पहला ऐसा मामला था, पहले इसके ऊपर कोई केस ऐसा रजिस्टर हुआ नहीं है, इसने कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया था, जबकि वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, नशे में था, सब कुछ प्रूव हो गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग हैं वो उनका भरोसा उठ गया है सिस्टम से। लगभग 4 लोगों को भीड़ ने पकड़ा था, 2 लोग ऑडी में थे और शायद 2 लोग दूसरे गाड़ी में थे। और यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हो कि लोग किस तरह से ऑडी के लोगों को, ऑडी के ड्राइवर को मार पीट रहे हैं और इन लोगों ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। और भाई जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपने यहाँ की कानून व्यवस्था और पुलिस की घटिया व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। उस चीज़ का एग्जाम्पल इस वाले एक्सीडेंट में भी देखने को मिला, जब आसपास के लोगों ने इन ऑडी वालों को और दूसरे गाड़ियों के लोगों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। 4 लोगों को पुलिस को सौंपा गया था और पुलिस ने बाकायदा उन्हें अपने गाड़ी में बैठाया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि 3 लोग बाद में फरार हो गए थे। इसी के साथ वहां पर जो आई विटनेस थे जिन्होंने इन लोगों को पकड़ने में हेल्प की थी, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस की कार्रवाई जो थी वो थोड़ी सी संदिग्ध लग रही थी, मतलब कहीं ना कहीं वो फेवर कर रहे थे ऑडी वालों का। तो अनफॉर्चुनेटली भाई यही रियलिटी है अपने यहाँ की। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो सड़क पर दारू पी कर लोगों को उड़ाते हुए चले या फिर कितने लोगों की जान लेते हुए चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब उसकी हेल्प करने में लगे रहेंगे, पुलिस भी और कोर्ट भी। लोग ऐसे एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं, सोचिए उनके घर परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। हो सकता है वो अकेला कमाने वाला हो घर पर, तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, या फिर उसको कोई मेजर इंजरीज आ गई तो फिर उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। ये सारी चीजें कोई सोचता नहीं है जब तक अपने ऊपर ना बीते। और भाई इस तरह के एक्सीडेंट्स कोई नए नहीं होते हैं, महीने में 2-3 बार कहीं ना कहीं से आपको तो सुनने को मिल ही जाता होगा, जिसमें इस तरह के लोग हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं और लोगों को उड़ाते हुए चलते हैं। सारी चीजें 2-4 दिन के लिए हाईलाइट होती हैं, फिर दब जाती हैं। और भाई इस तरह की हाई स्पीड या फिर रेकलेस ड्राइविंग कहीं सिर्फ दूसरों के लिए ही खतरनाक थोड़ी ना होती है। आप जब ये चीजें करोगे तो ये आपके लिए भी तो खतरा है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर में टाटा नेक्सॉन का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, जो बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुआ था, क्योंकि टाटा नेक्सॉन में जो एक लड़की बैठी हुई थी, ये 4 दोस्त बेसिकली किसी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे। गाड़ी में 4 दोस्त थे, सभी की उम्र काफी कम थी, वही 24-25 के आसपास रही होगी। इनमें से एक लड़की जो थी वो मध्य प्रदेश के एक्स होम मिनिस्टर की लड़की थी। और ऐसा बताया जा रहा कि ये सब जब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके वापस लौट रहे थे, तो जो ड्राइवर नेक्सॉन को चला रहा था वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था। इनफैक्ट एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में अल्कोहल के बॉटल्स मिले भी थे। तो अब जाहिर सी बात है भाई कि ऐसे सिचुएशन में जब आप ड्राइव करोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, और एक तरह से कहो तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी या बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। मतलब आपको कहीं पर ब्रेक लगाना है, कहीं पर गाड़ी मोड़ना है, तो उन सब चीजों में काफी लेट हो जाएगा और उतने ही देर में भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हालांकि इस एक्सीडेंट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन एक ट्रेलर आगे जा रहा है, पीछे से नेक्सॉन काफ़ी तेज रफ्तार में जा रही है, शायद ये उसी के बैक साइड में घुसी है। अब गाड़ी के स्पीड का अंदाजा यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इसकी हालत को देखकर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा तेज रफ्तार में रही होगी। टाटा नेक्सॉन जैसे मजबूत एसयूवी का इतना भयानक हाल हो गया है एक्सीडेंट में, इसके पिलर्स उखड़ गए हैं, डोर्स टूट कर बाहर आ गए हैं, छत पूरा मुड़ गया है, ओवरऑल गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो गई है। तो जाहिर सी बात है इसे काफ़ी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होगा। इनफैक्ट भाई एक फोटो मैंने देखा जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था एक तरह से कहिए तो। एक लड़की जो पीछे बैठी हुई थी जिनकी डेथ हुई है, वो पीछे से आगे निकलकर बोनट पर चली आई थी और एकदम बोनट पर ही लेटी हुई है। मतलब उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। ओवरऑल इस एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली 3 पैसेंजर्स की डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो भाई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, इस तरह का रिजल्ट निकलता है जब आप ऐसे होश खोकर ड्राइविंग करते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ दूसरों के लिए ही नुकसानदायक नहीं होता है, ये आपके लिए भी उतना ही खतरा पैदा करता है। और भाई खासकर यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि ये जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह पढ़ते हैं दिखावे के लिए, उन सब से आप इन्फ्लुएंस मत होइए। ये जो लोग बोलते हैं कि ये स्किल है, इतने पास से कट मार कर हम निकल जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका भी एक ना एक दिन यही हाल होना है अगर वो टाइमली चीज़ों को सुधारे नहीं तो। ये भाई इंडिया है, यहाँ पर कोई भी मेरा इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर देता है, कोई भी अचानक से रॉन्ग साइड में आ जाता है, कोई भी कहीं से भी मुड़ जाता है। तो आप यहाँ पर स्किल्स नहीं दिखा सकते हैं। सिचुएशन को समझिए और जितना हो सके गाड़ी को सही तरह से ड्राइव करिए और खुद के साथ साथ दूसरों को सेफ रखिए। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।